हरे कृष्णा। मैं हूं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं समाचार सिटी 24। कृष्ण भक्ति की चेतना जागृत करने वाले श्री प्रभुपाद आज नहीं, आज से एक लंबे अरसे पहले ऐसी चेतना को लेकर के न सिर्फ भारतवर्ष में घूमे बल्कि विश्व भर में जाकर उन्होंने कृष्ण भक्ति की चेतना जागृत की। वृंदावन जो अपने आप में एक बड़ी अलौकिक छवि रखता है, इस वृंदावन को और भव्यता देने का काम करने का भरसक प्रयास किया। तमाम देशों में जाकर के भक्ति जागृत की, तमाम देशों के लोगों को वृंदावन आने के लिए मजबूर कर दिया कृष्ण भक्ति के लिए। आज हम इस्कॉन के उस परिसर में खड़े हैं जहां एक और बीज रोपा गया है कृष्ण भक्ति को और आगे बढ़ाने के लिए। इन सब बातों को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के पीआरओ पवन दुबे जी। सबसे पहले स्वागत है पवन। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आप देख ही रहे हैं कि प्रभुपाद जी की कृपा से आज पूरे विश्व में 150 देशों में जो कृष्ण भावना संघ है, इस्कॉन है, वो आज प्रचार कर रहा है। और हमारे अलग अलग देशों से महाराज भी आए हैं। इनसे आप पूरा डिटेल में जानकारी ले सकते हैं कि कैसे रशिया, यूक्रेन, स्पेन, अमेरिका, न्यूयॉर्क, सो मैनी कंट्रीज, माने 150 कंट्रीज में आज प्रचार हरे कृष्णा का चल रहा है और सनातन का चल रहा है। तो आप भी देखिए कि कैसे हमारा जीवन को परिवर्तन किया प्रभुपाद जी ने। तो आज हम जानेंगे। हमारे साथ आए हैं श्री हिज होलीनेस अमरीश महाराज और राधे श्यामानंद महाराज और हिज होलीनेस पद्मनाभ महाराज और इसमें से आत्माराम प्रभु। तो ये सब आके आज आपको बताएंगे जानकारी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ तमाम देशों से संत आए हैं, महंत आए हैं और जो कृष्ण भक्ति में लीन हैं ऐसे भक्त यहाँ पर आए हैं। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आज सनातन की हम बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। सनातन धर्म को भारत में न सिर्फ पूरे विश्व भर में आप लोग प्रचारित करते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सनातन धर्म पूरा विश्व में प्रचार होगा, ये भगवान के स्वयं का इच्छा थी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आके बोल के गए थे, पृथ्वीते आछे जतो नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। एवरी टाउन एंड विलेज द नेम ऑफ द लॉर्ड विल बी प्रीच्ड। तो हम देखे हैं कि श्रील प्रभुपाद जो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति, मतलब कृष्ण की जो कृपा है, उनके मूर्ति जो विग्रह है वही श्रील प्रभुपाद। नहीं तो पूरा वर्ल्ड में, विश्व में ये प्रचार करना बिल्कुल संभव नहीं। पाश्चात्य देश में किसी को नशा नहीं करना और मांस नहीं खाना ये बोलना संभव ही नहीं, और तमाम विश्व में चल रहा है प्रचार। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने कहा जैसे कि शुरुआत श्री प्रभुपाद जी ने की भारतवर्ष से, वृंदावन से, यहाँ लोगों को जागृत करने के बाद वो विदेश भी पहुंच गए। आपने कहा कि पश्चिमी देशों के लोगों को समझा पाना, सनातन के लिए समझा पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप सफल हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बीच? क्योंकि यही भगवान कृष्ण की कृपा है। स्वयं कृष्ण की कृपा जो शक्ति है वही प्रभुपाद है। तो वो प्रचार किए थे पूरे विश्व में। शक्तावेश उनके ऊपर भगवान की शक्ति की आवेश हुई थी। आप ये बताइए कि अगर बात करते हैं भारतवर्ष की, भारतीयों की, भारतीय संस्कृति की, तो भारतीय संस्कृति भारत में ज्यादा प्रभावशाली नजर आती है, लोग ललायत नजर आते हैं, या विदेशों में आजकल लोग ज्यादा ललायत नजर आते हैं कृष्ण भक्ति को लेकर, क्या कहेंगे? क्योंकि भारतीय जो है वो पाश्चात्य देश को अनुसरण कर रहे हैं। वो सोच रहा है अभी नशा करना ही सब मतलब सारे आनंद सिगरेट के पैकेट के अंदर है, तो फूकते हैं बहुत, लेकिन उससे कैंसर बनता है ये उनको पता नहीं। ये फिर अमेरिका से, बाहर से, लंदन से आ रहे हैं कि भाई सिगरेट ज़्यादा पियोगे तो कैंसर होगा। तो मतलब फिर पुराना संस्कृति में फिर से जा रहे हमारे समाज, सिविलाइजेशन। क्या कहेंगे आपके आज हिंदुस्तानी जो हैं वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं जो पाश्चात्य देशों में हुआ करता था, पश्चिमी देशों में हुआ करता था, लेकिन पश्चिमी लोगों का रुझान एकदम से इतना ज्यादा कृष्ण भक्ति में बढ़ा, इसके पीछे क्या कारण है? हर चीज में वो 10 कदम आगे जाते हैं।
बुद्धि उनका बहुत तेज चलता है। तो जब उन्होंने देखा कि ये नशा करना, अवैध संग करना, ये हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, डॉक्टर भी मना करते हैं। तो वो पहले जल्दी अपना लिया वो लोग। भारत पीछे पीछे चल रहा है, यद्यपि भारत का ही संस्कृति है ये। भारत के लिए बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए बात करते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार भारत से हुआ। एकमात्र इकलौता ऐसा देश है जहां पे सनातन सबसे ज्यादा देखा जाता है। उसके बावजूद भी लोगों में विघटन है, लोग सनातन का विरोध भी करते हैं इसी भारत के अंदर। तो क्या कहेंगे उनके लिए, क्या करना चाहिए उन्हें? एक्चुअली ये जो संस्कृति है ये तो भारत का ही संस्कृति है, लेकिन भारत में लोग कम अपनाते हैं इसलिए कि 500 साल हमारे भारत पीछे पड़ गया। एक तो 300 साल मुगल और 200 साल ब्रिटिश राज करके हमारे जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, नालंदा विश्वविद्यालय को जला के पूरा हमारे जो भारतीय संस्कृति है इसको पीछे कर दिया। और जो पाश्चात्य संस्कृति है, मतलब वेस्टर्न एजुकेशन, उसको आगे बढ़ा दिया। तो क्या मानेंगे आपके जो नालंदा विश्वविद्यालय के जलाने के बाद, हमारे इतिहास को नष्ट करने के बाद जो क्षति हमारे हिंदुस्तान को पहुंची थी, उसकी पूर्ति करने के लिए आपको, आप जैसे अनन्य संतों को कितनी मेहनत और कितने वर्षों तक करनी होगी? देखिए चालू तो हो गया, 50 साल में आप देख रहे हैं पूरा वर्ल्ड नाच रहा है, पूरा विश्व नाच रहा है। और रोम के पार्लियामेंट में भी, हमारे इंडिया में अभी चालू नहीं हुआ है, रोम के पार्लियामेंट शुरू होने से पहले हरिनाम से शुरू होता है पार्लियामेंट। तो इतना तो हम कर रहे हैं, और आगे जाके और 50 साल बाद मतलब मैजिकल प्रभाव डालेगा पूरा विश्व में। थैंक यू वेरी मच। You from where? From Russia. How you feel in Vrindavan? Vrindavan is the best place in the world because it's a spiritual capital of the world. Actually, Vrindavan is the heart of the spiritual universe because Lord Krishna performed his pastimes here. That's why Vrindavan is the most important place in the world. What you feel in Vrindavan and in your country? What difference you feel now? We are practicing Bhakti Yoga, so each place where the Bhakti Yoga is practiced is becoming Vrindavan. It's not Russia, it's not America, it becomes Vrindavan. When Lord Krishna is worshipped, it also becomes Vrindavan. थैंक यू वेरी मच। अभी जी, अभी आपने सुना कि यहाँ पर देखिए लोगों का साफ कहना है कि जो वृंदावन में है। जी प्रभु जी, क्या कहना? हाँ, ये जो हमारे पास में बैठे हैं महाराज जी, अम्बरीश महाराज रसिया से हैं, और इस्कॉन में ये आप देखेंगे रसिया और यूक्रेन लड़ रहे हैं उधर, और हमारे इस्कॉन में पास बैठ के नाच रहे, प्रसाद पा रहे हैं। यही कृष्ण भावनामृत का फल है। चाहे रसिया और यूक्रेन में झगड़ा है, लड़ाई है और युद्ध इतना बड़ा छिड़ा हुआ है कि वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन ये जो दृश्य यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ रसिया और यूक्रेन एक साथ बैठ करके कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इसी को कृष्ण नाम जप कहा जाता है और यही कृष्ण भक्ति है, एक दूसरे के साथ प्रेम की भाव से रहना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अभी तक जो आपने देखा, सीखा, समझा कृष्ण भक्ति को, कहाँ तक आप समझ पाए, क्या समझ पाए और आगे क्या कुछ और समझना चाहते हैं कृष्ण भक्ति में? अंग्रेजी समझते हैं? रियलाइजेशन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। Wow. 50 years of life dedicated to Krishna, so many things happen every single day. You can imagine the intensity and the intense knowledge and happiness that you can get just by practicing Krishna consciousness according to our dear Srila Prabhupada. There was the founder Acharya of the ISKCON. So every day it happened. I live in Vrindavan for the last 40 years. Salisadoya. So mera Brajavasi hai. Now you are Vrajavasi. Okay, yes. So even every day is like a routine. Go early in the morning to Mongol Arti, 4:30 in the morning, even routine. But every day is very fresh, new, and it's amazing. Krishna consciousness is amazing. Can I know why you bring Brajavasi? Why you bring Brajavasi? Why did you come, Braj? Well, since 1985,
I came to Vrindavan and then I stay in Vrindavan. So every 12 years, one become Mahanta means like become Brajavasi. So already 3 times Brajavasi. ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने सुना कि यहाँ पे लोगों का कहना है कि वो ना सिर्फ यहाँ एक दिन से बल्कि एक लंबे अरसे से 40 साल से कोई है, 50 साल से कोई है, प्रभुपाद जी की जो लीलाएं हैं, उनकी जो कृष्ण भक्ति है, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए लोग लंबे अरसे से वृंदावन रह रहे हैं और भारत के कोने कोने में जाकर न सिर्फ सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आज जो हिंदुस्तानी भारतीय लोग नशे का पान कर रहे हैं, धूम्रपान कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे कृष्ण भक्ति से दूर ले जाने का मार्ग है। ये सब चीजें पाश्चात्य पश्चिमी देशों में हुआ करती थी, वहां के लोग आज इन सब चीजों को छोड़ करके कृष्ण भक्ति की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भक्ति सनातन धर्म एक ऐसा मार्ग है जिस पर चलकर निश्चित तौर पे आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं, आत्मबल की रक्षा कर सकते हैं और एक बड़ा मुकाम हासिल भी कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। समाचार सिटी 24 आपको ताजा तरीन खबरों के साथ ऐसे ही नई अपडेट्स के साथ आपके बीच बना रहेगा।